हेलो फ्रेंड, वेलकम एवरीवन। मैं आज आप लोगों को EWS सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना होगा। EWS सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें से आप जनरल कास्ट होने के बाद भी रिजर्वेशन की सुविधा पा सकते हो। इस EWS सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए गूगल पे आपको CASTERFICATE.wb.gov.in पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका सामने कास्ट सर्टिफिकेट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको EWS के लिए EWS सेक्शन पे अप्लाई फॉर EWS सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई फॉर EWS सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको सामने एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आपको स्टेट EWS सर्टिफिकेट और सेंट्रल EWS सर्टिफिकेट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। मैंने यहाँ सेंट्रल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए सेंट्रल चूज़ कर लिया। उसके बाद आपका सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपका ऑलरेडी EWS सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तो येस करना पड़ेगा और नहीं है तो नो करना पड़ेगा। मैंने यहाँ येस कर लिया। उसके बाद जो स्टेट EWS सर्टिफिकेट का नंबर है वो मैंने इनपुट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो EWS सर्टिफिकेट का इशू डेट है वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। मैंने यहाँ EWS सर्टिफिकेट का इशू डेट भर लिया। उसके बाद यहाँ आपको आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको आपका सब डिवीज़न सिलेक्ट करके, अगर आपका घर म्यूनिसिपैलिटी में है तो म्यूनिसिपैलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपका घर ब्लॉक में है तो ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो GP है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपको जनरल सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी जो सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको नाम डालना पड़ेगा। मैंने नाम डाल दिया ठीक से। उसके बाद फादर्स नेम डालना पड़ेगा। मैंने फादर्स नेम डाल दिया। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ आपका मेल ID भी डाल सकते हो। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उसका जो नंबर है वो यहाँ आपको डाल देना पड़ेगा। मैंने यहाँ आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ आपको आपका बर्थ प्लेस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ का जो बर्थ प्लेस का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो विलेज है और टाउन है वो आपको डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ विलेज वाला ऑप्शन पर विलेज का नाम डाल दिया। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वाला बटन दिख रहा है वो नेक्स्ट वाला बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करने से आपका सामने जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट बटन से क्लिक करने से पहले आपका जो डिटेल्स आपको फिर एक बार देख लेना पड़ेगा ठीक से। उसके बाद नेक्स्ट बटन से क्लिक करने के बाद आपका सामने एड्रेस का जो फील्ड है वो आपको फिलअप करना होगा। लेफ्ट साइड पर आपको प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना होगा जहाँ पे आप लास्ट 6 मंथ रह रही हो। यहाँ से आपको आपका जो केयर ऑफ की नेम, आपका पापा का नेम डालना पड़ेगा।
उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन, आपका ग्राम पंचायत की नाम और विलेज और पोस्ट ऑफिस यहाँ से डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम, विलेज का नाम डाल दिया। उसके बाद आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। मैंने पिन कोड भी फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ यस कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ठीक से चेक कर लेना पड़ेगा कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आप और कुछ ऐड करना चाहते हो तो एनी मोड पर यस करना होगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको दोनों रेफरी का डिटेल्स भरना पड़ेगा। यहाँ से आपको रिलीजन सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, आपका जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ 2 लोकल रेफरी का डिटेल्स भरना पड़ेगा। दोनों रेफरियों का नाम और उसका एड्रेस यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट वाला जो बटन है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला बटन क्लिक करने से आपका सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको आपका जो फोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका फ़ोटो 100 KB के बाहर होगा तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फ़ोटो है उसको 100 KB के अंदर रखना पड़ेगा और जेपीजी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। उसके बाद चूज़ फाइल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वो चूज़ फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपका फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि 16 नंबर पे जो इनकम टैक्स रिटर्न्स वाला ऑप्शन है वो आपको ठीक से फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली से इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स आपका फैमिली से नहीं भरते हैं तो आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद इनकम एंड एसेट डिटेल्स वाला ऑप्शन में जाके आपका जो इनकम और एसेट डिटेल्स है वो आपको ठीक से फिल करना पड़ेगा। इनकम एंड एसेट डिटेल्स भरने के लिए आपको आपका एसेट की जो पेपर्स है वो देख के फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एंट्री और आपका पेपर में जो एसेट है वो गलत हो गया तो आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए ये एक वाइटल ऑप्शन है जो आपको ठीक से फिलअप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ फ़ोटो अपलोड कर लिया। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली इनकम टैक्स भरता है तो आपको यस और नहीं भरता है तो नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। उसके बाद इनकम एंड एसेट डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। इनकम और एसेट डिटेल्स में आपको भरना पड़ेगा कि आपका फैमिली का इनकम सोर्स क्या है, आपका फैमिली का मंथली इनकम क्या है, आपका फैमिली का एग्रीकल्चर लैंड कितना है, आपका जो घर है वो कितने स्क्वायर फुट की है, वो सब आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। घर का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो फादर के नाम से है, इसलिए मैंने फादर वाला रो पे लैंड का जो एरिया है वो मैंने डाल दिया। उसके बाद लैंड का लोकेशन मैंने यहाँ डाल दे रहा हूँ। लैंड लोकेशन मतलब आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कौन सा प्लेस में है वो आपको लोकेशन वाला कॉलम पर डाल देना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली में और किसी का एग्रीकल्चर लैंड है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा वो आपको दिखाई देगा। आपको आधार कार्ड, एपिक कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड, अगर आपका फैमिली इनकम टैक्स देती है तो ITR कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका जो ROR की जेरोक्स और पर्चा की जेरोक्स, आपका जो कास्ट है उसका जो सर्टिफिकेट वो आपको ग्राम पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन से लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको का फैमिली का इनकम, एसेट की, कास्ट की जो डिक्लेरेशन है वो आपको एनेक्सर B में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली ITR नहीं देता है तो आपको ITR वाला जो ऑप्शन है वो आपको अनचेक करके सबमिट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ सबमिट कर दिया।
आप लोग देख पा रहे हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। यहाँ से आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करके प्रिंट करके लेना होगा। ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, यहाँ से आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको यहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये है आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीव, वो ये भी आपको प्रिंट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद इनकम एंड एसेट डिटेल्स यहाँ से आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके रखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं एनुअल इनकम डिटेल्स, एग्रीकल्चरल डिटेल्स, रेसिडेंशियल प्लॉट डिटेल्स, वो बहुत सारा ऑप्शन है, वो आपको ठीक से फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के टाइम। एप्लीकेशन करने के टाइम अगर आपको किसी भी दिक्कत आए और आपको कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आता है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट पर बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई देके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट करके आपका जो कॉन्सर्न सब डिविजनल ऑफिस है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है वहाँ आपको जाके ये एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका एप्लीकेशन में कोई गलती हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एप्लीकेशन आप फिर से एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, EWS का जो साइट है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद एडिट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर जाके यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको सर्च वाला जो ऑप्शन है वहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने डाल दिया और सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको राइट साइड पे एडिट वाला जो ऑप्शन वो दिख जाएगा। यहाँ से आप जो भी एडिट करना चाहते हो वो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन सब डिविजनल ऑफिस में सबमिट करने से आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होगा और अप्रूव होने के बाद आप आपका जो एप्लीकेशन वो ऑनलाइन डाउनलोड कर पाओगे। तो ये था ऑनलाइन EWS सर्टिफिकेट पाने की कंप्लीट प्रोसीड्योर। कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद SDO ऑफिस और BDO ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, उसका फुल डिटेल्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर बता दीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।